फ्रेंड्स, वेलकम टू एम टीचिंग पॉइंट। मैं महाज महेंद्र कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आगामी परीक्षा जो एसएससी सीजीएल है, एसएससी जीडी है या अन्य सारी जो एग्ज़ाम हैं जो आने वाले हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम जो है, उन सब के लिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लूसेंट पढ़ने के लिए। जो लूसेंट सब्जेक्टिव है उसको हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे और इस साथ में आप लोग हमारा साथ दे सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के, जैसे कि मेरी वीडियो जैसे ही आए आप तक पहुँचे और आप लोग देखें और हमारे साथ बुक पढ़ें। बहुत सारी ऑनलाइन आपने बड़ी बड़ी कोचिंगों में आप जाके वहाँ पे पढ़े हैं, लेकिन अभी तक आप लोग देख लिए होंगे कि वहाँ से कोई क्वेश्चन फंसता है नहीं फंसता है, क्योंकि वो लोग भी जो पढ़ाते हैं सब बुक से पढ़ाते हैं। तो वही सब हम भी देख के, हम भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हैं, तो हम भी वही सब देख के ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग हमारा साथ दे सकते हैं इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए आज की इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। पहला हमारा वीडियो है और पहले ही टॉपिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लूसेंट के। तो कंप्यूटर पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर होता क्या है आप लोग को पता होगा। पहला, जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसका बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए और उसका बेस मुझे अच्छे से पता होना चाहिए। तो मेरा पूरा इस पे ध्यान रहेगा कि हम लोग पहले एक टॉपिक कवर करें, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए देखते हैं कंप्यूटर होता क्या है। पहला ही हमारा पॉइंट है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है तो आप लोग जानते होंगे, इसमें लिखा हुआ है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा है नहीं। आदमी सोचते हैं कि कंप्यूटर के पास माइंड होता है, कंप्यूटर जो हम लोग कहते हैं वो, जो हम लोग चाहते हैं वो बस ऐसे सुपरमैन की तरह वो ले आके दे देता है। तो ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग को समझना पड़ेगा कि जो हम लोग उसको देते हैं उसमें जो इंटर करते हैं, हम लोग जो कमांड करते हैं, बस कंप्यूटर वही करता है जो मनुष्य उससे करवाना चाहता है। आप जो चाहेंगे कंप्यूटर वही करेगा। आप उससे जो बोलेंगे, जो इनपुट देंगे, वही क्या करेगा, आउटपुट देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अपने कीबोर्ड से उसमें इंटर किया कि www डॉट, मान लीजिए आप इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच होने जा रहा है, तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ऐसे वर्सेस साउथ अफ्रीका डालेंगे तो क्या करेगा, वही सर्च करके आपको रिजल्ट दे देगा। ऐसा नहीं है उसके पास माइंड है कि खुद से वो करेगा, सब कुछ काम करने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको आप जो कमांड करेंगे वही वो क्या करेगा, अपना रिजल्ट देगा। ठीक है, यह केवल एक क्या है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है। आप जितना तेज कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, उससे कई गुना तेज ये क्या कर सकता है, कैलकुलेशन करके आपके सामने बड़े बड़े सवाल जो रहते हैं आप लोग डाले होंगे और कैलकुलेशन किए होंगे तो तुरंत ही क्या कर देता है, रिजल्ट दे देता है। आप लोग देखे होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। आगे देखते हैं, कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता। इसमें जो त्रुटि है, अगर आप त्रुटि करते हैं डालने में, जो आपको यूआरएल जो उसमें डाल रहे हैं, आप इनपुट जो डाल रहे हैं, अगर वो गलत है तो उसका आउटपुट भी गलत होगा। लेकिन आप अगर सही डाल रहे हैं तो उसका हमेशा ही जो कैलकुलेशन होता है कभी भी गलत नहीं होता कंप्यूटर का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। इसकी क्षमता सीमित है। ठीक है, इसकी क्षमता सीमित है मतलब क्या होगा, आप लोग जो इसमें इंटर करेंगे बस वही तक ये देगा, उससे अलावा आपको कुछ और नहीं देगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी आपको ये दिखा सकता है कि आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकता है। ठीक है, यह अंग्रेजी शब्द किससे बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर किससे बना हुआ है, कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। ठीक है फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट से बना है और जिसका अर्थ होता है गणना करना है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है, संगणक होती है। आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे। ठीक है, इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने में तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जो आप कोई भी कराना चाहते हैं, कोई भी इनपुट आप डालेंगे तो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और कोई भी आप सूचना लेना चाहते हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं भी गए हैं, ट्रेवलिंग पे गए हैं, तो आप वहाँ की जानकारी लेना चाहते हैं या उनके विजिट के बारे में जानना चाहते हो, जैसे आप यूआरएल पे जाके आप इनपुट देंगे तो उसके बारे में क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो इकट्ठा हो जाएगा आपके पास जानकारी। कंप्यूटर एक यंत्र है, इसका देखिए आप क्या है, एक कंप्यूटर एक
यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है और या वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जो डालेंगे उसको पहले तो ये प्रोग्राम के रूप में क्या करेगा, इसको ग्रहण करेगा, फिर वही क्या कर देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि भी की संज्ञा भी कही दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। ठीक है, जैसे आप लोग मान लीजिए अभी कुछ आप ये याद कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो अगर आप शाम को या उसकी अगली सुबह आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लोग भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में आपने डाटा अपना सेव कर दिया है तो वो कभी भी इरेजेबल नहीं रहता है। जैसे आप जब तो उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तो वो क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। ठीक है, उसको पता रहेगा उसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द। तो आपको जो कंप्यूटर पढ़ने के पहले उसमें कुछ वर्ड रहते हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटिंग टू कंप्यूटर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला दिया हुआ है फ्रेंड्स, दिया है डाटा। तो आपको ये पता होना चाहिए डाटा क्या होता है, मेन डाटा क्या है। तो आप लोग जानते हैं जो डेटा होता है यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। डेटा को दो भागों में मान लीजिए, एक क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल मतलब जो संख्यावाचक होगा डेटा वो, और एक क्या होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब ए टू जेड जो होगा। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब क्या होता है, जो ए टू जेड होगा, जो अक्षरों में या अंकों में होगा। और जो संख्यात्मक डेटा जो होगा, इसमें लिखा हुआ है इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्याएं जो होती हैं इन सब की। मान लीजिए इसका संख्या न्यूमेरिकल डाटा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। मान लीजिए आपकी जॉब लग गई एज अ क्लर्क लग गई, तो मान लीजिए आप किसी स्कूल में बैठे क्लर्क बन के, तो वहाँ पे जो होगा, जैसे कोई डाटा आपको संरक्षण करना है, आपके कंप्यूटर में बनाना है। मान लीजिए फीस, जितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट ने फीस जमा किया है, कितने ने नहीं किया है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल पावर पॉइंट में जाके वहाँ पे डेटा बना सकते हैं। मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, तो आप मान लीजिए चिप्स खरीद के ले आए हैं, तो इस कोष्टक बना के आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग यहाँ पे संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पे चिप्स लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, आप प्राइस लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा उसका टोटल जो होगा आप ऐसे बना के कितना लिए हैं कितना नहीं, ऐसे आप लोग एक्सेल पावर पॉइंट पे जाके क्या कर सकते हैं, डेटा बना सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में। और अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, जैसे आप लोग को क्या करना है, आपको अपना रिज्यूम बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे डेटा के अंक होंगे, अक्षरों का तथा चिन्हों का प्रयोग करके अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब, जो अल्फ़ा मतलब क्या होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब होता है जिसमें संख्या भी हो और क्या हो, ए टू जेड तक भी हो। ठीक है, जैसे आपको पता लिखना है, मान लीजिए आपका पता है मुंबई है, या वहाँ का जो सिटी होगा या आपको जो होगा जैसे होगा, तो वहाँ पे मकान नंबर वगैरह भी डालना पड़ेगा, तो नंबर में आप डाल सकते हैं। और जो हाउस नंबर वगैरह जो ऐसे आप डालेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा में मतलब ए टू जेड का यूज़ करके आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे पहला जो था डेटा था, तो डेटा के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं। डेटा के कितने पार्ट होते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बाद में क्वेश्चन भी हम करेंगे, तो जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। तो डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा जो होता है, जो हम लोग क्या होता है, जो अव्यवस्थित आंकड़ा होता है, जो फैक्ट होता है। और डेटा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा होता है, क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं आगे, देखते हैं जो वर्ड है सूचना, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। आप लोग जानते होंगे इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, सूचना देना। तो यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। आपने डेटा उसमें डाला कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो तो क्या होगा, अव्यवस्थित रहेगा। लेकिन बाद में जो उसको प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट देगा, तो वो रिजल्ट जो होगा, वही रिजल्ट क्या होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, सूचना के रूप में आपको व्यवस्थित करके देगा। यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्या है, यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। तो आप लोग जानते होंगे, जैसे भी आप तुरंत आप देखते होंगे, पहले 2G था, तो 2G का स्पीड कम था, आप कंप्यूटर में आप इनपुट डालते थे, लेकिन उतना जल्दी जो था आउटपुट नहीं देता था। लेकिन अब क्या होता है, 4G आ गया, 5G अभी भी इनॉग्रेट हो गया है। तो ये सब जब से आ गए हैं, जैसे आप इनपुट डालते हैं, जैसे आप डालेंगे, तो उसमें ऐसे भी होता है कि अगर आप रा डाल दिए, तो आपके उससे आर से रिलेटेड जितने भी सर्च किए होंगे आप पहले, तो उसको क्या नीचे दिखाने लगता है कि आप इस पे जा सकते हैं, इस पे आप जाना चाहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे होता है, और बहुत जल्दी ये समय की बचत बहुत जल्दी होता है, और तुरंत जैसे आप इनपुट डाले नहीं, आउटपुट आपका आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, ये तीव्र कम करता है और समय की बचत करता है। आगे देखते हैं, यह त्रुटि रहित कार्य करता है। ठीक है, इसमें कोई आप ऊपर भी पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है, आप त्रुटि नहीं होती है, एरर नहीं होता।
जो एरर का पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत जीरो होती है, बहुत कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। आगे देखते हैं थर्ड नंबर में कहा है यह अस्थाई तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। मतलब देखिए एक रैम होता है, एक रोम होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, मेमोरी जो होते हैं, अगर आप मेमोरी में आप उसको सेव कर लेते हैं तो वो क्या होता है, इरेज नहीं होता है, इरेजेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अस्थाई होता है और काफ़ी आप देखते होंगे 64 GB है, 128 GB मेमोरी है, ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारे डाटा एक साथ ही एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ है यह पूर्व निर्धारित प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। आप जैसे डालें, प्री है, डिफाइंड है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप जैसे डालें तो तुरंत ही आपको क्या देगा रिजल्ट दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, लूसेंट जो हमारा कंप्यूटर का जो बुक है उससे हम लोग पढ़ रहे हैं और पूरा हम लोग को पढ़ना है और एक एक करके बुक पढ़ेंगे। बहुत ऑनलाइन जो वीडियोस देख रहे हैं आप, यहाँ भटक रहे हैं वहाँ भटक रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, सब छोड़ दीजिए। आप बुक पढ़िए, बुक के अलावा और कहीं से नहीं आता। हम कई लोग को देखे हैं जो टॉप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, कहते हैं मेरा डिजिटल मीडिया से कोई संपर्क ही नहीं था, मैं इनको नहीं जानता उनको नहीं जानता। तो आप लोग भी यूट्यूब को छोड़िए, बुक से पढ़िए। हम लगातार बुक ही पढ़ाएंगे, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बुक से ही आते हैं और बेस क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कंप्यूटर का उपयोग क्या होता है फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग देखे होंगे एजुकेशन सेक्टर में भी इसका प्रयोग होता है और साइंटिफिक रिसर्च में आप देखेंगे वहाँ भी प्रयोग होता है। रेलवे में आप जा रहे हैं, डिजिटल आप जाके टिकट कटवा रहे हैं, ले रहे हैं, रिजर्वेशन हो रहा है, सब कुछ आप एयरलाइंस में रिजर्वेशन करवा रहे हैं। बैंक में आप जा रहे हैं, लाइन नहीं उतनी बड़ी बड़ी लगती, जल्दी से आपको आपका काम हो रहा है, आपके डाटा भी वहाँ पे सेव है, आपका अकाउंट नंबर या कुछ भी डालते ही वहाँ पे क्या आ जाता है, सारे डाटा आपका वहाँ पे आ जाता है। आप देखते होंगे मेडिकल साइंस में क्या होता है, मेडिकल साइंस में आप जाते होंगे तो वहाँ पे दवाइयाँ आप क्या क्या ली, आपका टेस्ट कौन कौन सा हुआ, ब्लड टेस्ट क्या हुआ, या हीमोग्लोबिन कितना आई आपकी, या आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स वगैरह, आप डेंगू या कुछ भी ऐसी बीमारियाँ होती हैं तो आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर मेडिकल साइंस क्या होता है, वहाँ पे ये सब संरक्षित किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू। अब डिफेंस में देख रहे होंगे कितने आपके पास मिसाइल्स हैं, कितने आपके पास औजार हैं, अस्त्र हैं, ये सब क्या होता है यहाँ से हम लोग जान सकते हैं। आगे देखते हैं पब्लिकेशन, आप लोग पब्लिकेशन भी देख रहे हैं, हर जगह कंप्यूटर का। बिजनेस में तो आप लोग देख ही रहे हैं, हर तरीके से आप कितना परचेज कर रहे हैं, कितना आयात कर रहे हैं, कितना निर्यात कर रहे हैं, कितना किसको दे रहे हैं, कितना आप ले रहे हैं, कितना आप बारो कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, ये सब क्या होता है बिजनेस में आप लोग डाटा बना सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। और संचार कम्युनिकेशन, आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं, आप दूर दराज के इलाके में जहाँ आप पहुँच भी नहीं सकते वहाँ के लोगों से आप बात कर रहे हैं। प्रशासन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस में देखिए या IAS PCS जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे कंप्यूटर पे काम लगातार हो रहा है और मनोरंजन में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कंप्यूटर का कार्य क्या है। कंप्यूटर के कार्य क्या क्या है, तो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर डेटा को संकलन करता है और डेटा संचयन करता है, डेटा संसाधन करता है और डेटा निर्गमन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की वीडियो में कल इसके आगे बात करेंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या जाने हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़े हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कहाँ से लिया गया है। कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। और कंप्यूटर की हिंदी क्या होता है, संगणक होता है। तो उसके बाद हम बात किए और डेटा क्या होता है। डेटा दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा होता है, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा होता है। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात किए। फिर ये बात की कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है, कंप्यूटर करता क्या है, उसके बारे में हम लोग बात किए हैं। उसके बाद कंप्यूटर का उपयोग पढ़े हैं और कंप्यूटर का काम पढ़े हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लगातार जारी रखेंगे, डेली वीडियो आएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको जोड़िए। फ्रेंड्स, मुझे बहुत आवश्यकता है 1K सब्सक्राइबर की, जैसे मैं और मेहनत के साथ और ऊर्जा के साथ ऑनलाइन आपको लाइव बैच दूं और लाइव आके आपके सामने आपके जो क्वेश्चन हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सुनूं और सॉल्व कर सकूं लाइव आके। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को प्रमोट करना होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ भी आपको देना नहीं है, 1 रुपये भी आपके नहीं जाएंगे, केवल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। बस आज के लिए यहाँ तक, इस वीडियो में यहाँ तक। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।
और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।